मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। जान कम मोहम्मद खान, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अनेक अनेक धन्यवाद। बढ़ गए। देखिए, नए साल में सबको एक ही चीज चाहिए होती है और वो है खुशी। बस फर्क इतना होता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है और कोई उसी के नाम से पैदा हो रहा है, यानी कि हैप्पी नाम से पैदा हो गया है। तो आज देवियों सज्जनों, इस नए साल में खुशियां अकेले दर्शन नहीं देंगी। अपनी पूरी टीम और साजो सामान के साथ दर्शन देने आ रही है फिल्म हैप्पी पटेल की पूरी स्टार कास्ट। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर, तो स्वागत किया जाए उनका। वीर व्यास है, मिथिला पालकर है और सारी भाषी जी है। क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अरे ये मत करो यार सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। थैंक यू सो मच। अरे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे मत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि और आप तो भाई साहब, आप तो कितनी बार आएंगे आप हमारी बार आप बुलाएंगे सर, हम आ जाएंगे। और तो वीर आपके लिए और आपके लिए मिथिला जी, शायद ये पहला अवसर है जी। तो ये कुर्सी सिर्फ 2 है भाई साहब। अरे तो आप लोग 3 हैं, तो कौन पहले? तो अगर 2 कुर्सी हैं, हम 3 हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस भी है सर। नहीं, तो और आप मुझसे इतना प्यार भी करते हैं, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मैं वापस आता हूँ तो हमारी टीम के लिए। सॉरी सर, पहला बार है ना मेरा, और एक्चुअली केबीसी के क्वेश्चन में मेरा नाम सही जवाब था। वन सेकेंड। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मेरा नाम एज एन ऑप्शन था, तो दैट कम्स बिफोर द। मैं हॉट सीट पे था, तो मुझे ही होना चाहिए। एग्जाम फेल कर चुका हूँ, तो इस शो से मैं सीखूंगा। No, my नहीं, father अरे will ये be very सीखने का proud टाइम of नहीं me. है। Guys, my father will be very proud of me if I surrender. नहीं। One सिंह। Thank you. बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू सो मच। Thank you, सर sir. अब तो 4 हो गए, अभी क्या होगा? ये तो 2 कुर्सी है सिर्फ। सर जस्सी वापस आइए, मेरा तो ये चैनल माइका है। इट्स होम कमिंग फॉर मी। Oh yes, of तो course. मैं तो हॉट सीट पे बैठूंगी और ये खेल खेलूंगी। बाकी सर ये लोग तीनों डिसाइड कर लेंगे किसको बैठना है, बट मैं तो फिक्स हूँ यहाँ पे पक्का। अच्छा जी। सर हम खेल शुरू नहीं सुनिए सुनिए, पता क्या होगा? अच्छा ठीक है, आप माइका जाइए अपना। हाँ मैं जा रही हूँ। और आइए भाई, सर। भाई, ये इतनी Yes, बड़ी sir. सुपरस्टार Thank you so है, तो much. उनका आइए। हाँ साथ जी। में बैलेंस करने के लिए थोड़ा लेसर नोन। मुझको यहाँ कोई नहीं जानता है, तो मैं हाँ, चला तो जाता please हूँ, आप फिर चले बैलेंस हो जाइए, जाएगा। please. मैं जाऊँ? हाँ। आपके परमिशन के साथ जाऊँ मैं? चलेगा? वीर, ठीक है, थैंक ऑल द बेस्ट। मिथिला जी सारी आप आइए, come and sit. I'll help you. Thank you, thank you sir. जोरदार तालियां बज जाएं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देवियों सज्जनों, देखिए मेरे सामने विराजमान है 2 ऐसी दिग्गज हस्तियां जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो आज भी इन्हें देखकर ये ना कहता हो कि जस्सी जैसी कोई। थैंक यू। अभिनय जगत का बहुत ही जाना माना चेहरा मोना सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। और वीरदास, कॉमेडी का झंडा जो इन्होंने न जाने कहाँ कहाँ गाड़ा हुआ है, देश विदेश सब जगह। बहुत बहुत हमारे लिए बड़े गर्व की बात है भाई साहब कि आज आप यहाँ बैठे हैं। और इनका साथ दे रहे हैं शारिफ जी और मिथिला पालकर जी, जो कि इस फिल्म के सदस्य हैं। और आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। शुक्रिया। तो हमारी तरफ से सबसे पहले आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। और आप दोनों के लिए तो शायद ये पहला अवसर है जी। केबीसी पे। सर एक्चुअली एक छोटी सी कहानी है। अच्छा। आपसे एक बार मिल चुका हूँ मैं, आए 3 सेकंड के लिए। 3 सेकंड।
आपको सुना सकता हूँ हाँ, कहानी बस please? है। तो सर करीबन 10 साल पहले मैं फिल्म फेयर अवार्ड का स्क्रिप्ट राइटर हुआ करता था। ओके शुरुआत मैंने एज ए राइटर की थी ओके और कुछ 5 साल के बाद उन्होंने एक मौका दिया कि 5 मिनट के लिए मैं कुछ होस्ट कर सकता था फिल्म फेयर पे। तो मैंने किया और जैसे मैं बैक स्टेज आया आप यहाँ पर खड़े हुए और मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई और आवाज नहीं निकली और आपने मुझको देख के बोला वेरी फनी और फिर आप चले गए। और सर आपके लिए 2 शब्द हैं लेकिन एक छोटे आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी किताब है सर। यू नो आई थिंक उस रोशनी का कोई फायदा नहीं है जो सिर्फ एक आदमी पे गिरती है और आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रोशनी पूरे देश पे गिरती है। अरे और क्या बात है। ओहो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बहुत ज़्यादा हम इस लायक नहीं है। ओके तो एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मैं चाहता हूँ तालियों के साथ जोरदार तालियां बजाएं। थैंक ओके यू। तो मोना जी आपसे हम पूछ रहे हैं हाँ जी। ये जो खेल है केबीसी का ये आप घर पे देखते हैं कि नहीं? सर 25 सालों से 25 साल से देख और रही हैं। मेरे पापा हमेशा ट्राई करते थे हॉटलाइन पे कॉल करके कि कभी उनको भी यहाँ पे आने का मौका मिले। ओहो आप जब सवाल पूछते थे ऑप्शन आने से पहले मेरे पापा के पास सारे आंसर्स होते थे। रियली तो कल जब मैंने उनको बताया कि मैं जा रही हूँ हॉट सीट पे, माय होल फैमिली वाज लाफिंग एट मी कि तूने तो पढ़ाई भी नहीं की है, क्या करेगी उधर जाके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मेरी सिस्टर मैंने फिर अपनी सिस्टर को बोला, मेरी बड़ी सिस्टर हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो मैंने उनको बोला देख लो पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं हुआ, हॉट सीट पे मैं जा रही हूँ। ओके मेरा बेस्ट फ्रेंड, माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज हियर, और एक बार आप उसको हाय बोल दीजिए, आशीष। हाय सर हाउ आर यू और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। वेलकम। आमतौर पर ये विशेष जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर जितनी भी धनराशि जीती जाती है वो किसी एक नेक काज के लिए दी जाती है। तो आप लोग आज किसके लिए खेल रहे हैं? सर हम पानी फाउंडेशन के लिए खेल रहे हैं। जी हाँ, ओके जो महाराष्ट्र में ड्राउट रिलीफ और वाटर हार्वेस्टिंग में मदद करती है। अच्छा 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 और आमिर खान जी की चैरिटी है। हाँ ये आमिर यस उन्हीं के पैसे से शायद ये पिक्चर बनी है। जी सर, जी सर। मैं सही उनका कह रहा दूसरा हूं मैं। चैरिटी हूँ। ओके सबसे पहले आपको बता दें कि खेल के नियम क्या होते हैं। जी। वो जल्दी से मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको गेम के रूल्स से पता ही है। ओके शुरू किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द किसी अलग ग्रह के प्राणी का वर्णन करता है? Which of these terms describes a creature from a different planet? हाँ Options: A. Alien, B. Native, C. Local, D. Domestic. सर एक एलियन को लॉक ए। कर दिया जाए प्लीज सर। ए पे कहना ताल लगाने के लिए 5,000 रुपए जीत लिया आपने। पहला प्रश्न सही हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपयों के लिए। रेडी? दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या लोकप्रिय हिंदी टंग ट्विस्टर चंदू के चाचा से संबंधित है? चांदी के चम्मच। Which of these is popularly associated with the Hindi tongue twister चंदू के चाचा? Okay? Yes. ऑप्शन देखिए। A. चिकी, B. चीज, C. चटनी चटनी। या D. चना। सर चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यस तो द करेक्ट आंसर चिक्की। चिक्की। चंदू के चाचा के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि चिक्की भी बनाए। सर सी 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 पे चटनी लगा दे। सी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। क्या बात है, वाह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची तो चांदी की चम्मच से से चटनी चटाई। चांदनी रात में चांदनी चौक में केबीसी के सेट पर चटनी चटाई है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ओके ये जो आपकी फिल्म है जी हैप्पी पटेल, जी और इसके आगे जासूस भी लगता है ना कुछ? जी हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। खतरनाक जासूस। सर खतरनाक तो कहीं से नहीं आई है। हाँ नहीं तो
ये भी सही बात। सर हमने आपको केवल एक धमाकेदार एक अद्भुत आपको स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में देखा है, लेकिन आपने इसमें निर्देशन किया हुआ है इस फिल्म का। जी और देवेंद्र सज्जनों न केवल उनका डायरेक्शन है इस फिल्म में, बट कि ये एक सह लेखक भी है, को राइटर ऑफ द फिल्म, और उसमें इन्होंने एक्टिंग भी की है इस फिल्म में। तो इन्होंने फिल्म में गाने भी लिखे हैं हमारे, फिल्म में गाने भी लिखे हैं? गाने भी लिखे हैं, Lyricist भी है। सुपरवाइजर भी है, गाया भी है इन्होंने। सर सर, मतलब ये है कि अगर ये फिल्म फेल हो गई क्या है मेरा सर? पूरा करियर डूब जाएगा। मेरे सर कुछ तो रहम कीजिए हम जैसों पर सर भाई साहब, सब कुछ आप ही कर लेंगे। तो ये सबसे पहले तो वीड लाइक टू नो समथिंग अबाउट द फिल्म कि क्या है ये फिल्म। और सर ये एक स्पाई कॉमेडी है। 1989 में दो एजेंट एक छोटे से बच्चे को इंग्लैंड ले जाते हैं और वो मुझको बड़ा करते हैं वहाँ पर। और फिर इन 2026 मुझको बताया जाता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझको हिंदुस्तानी कैसे बनते हैं सिखाया जाता है। मोना सिंह हमारी विलन है और उनके साथ बहुत बड़ी युद्ध होती है। और वो एक बहुत ही बेवकूफ स्टूपिड जोकर इंसान है, लेकिन स्टूपिड स्पाई भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, और स्पाइज हमको खुश भी कर सकते हैं। तो ये हमारी फिल्म है। वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग तो लग रही है जान लेते। ओके मोना जी आप? सर मैं फिल्म में गैंगस्टर हूँ, मैं डॉन हूँ। ओहो। डॉन। गोवा पूरा मेरे अंडर, मेरे कंट्रोल में है। वसूली पर चलता है मेरा काम। और यहाँ पे मैं माँ नहीं बनी हूँ, बट मेरा कैरेक्टर नेम है मामा। आई एम मामा। एंड जो माँ बच्चों को पैदा करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, मामा उसको मार देती है। ये तो बड़ा भयानक किस्म का बहुत ही रोल। खतरनाक भयंकर कैरेक्टर है मामा का। लेकिन- एंड आई लव प्लेइंग इट। या यू लव प्लेइंग इट। आई लव्ड इट। चलो बहुत अच्छी बात सर है। जिंदगी में कभी विलन बनने का मौका ही नहीं मिला। हाँ ये पहली बार हुआ दैट वीर गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी, बट 100 टैटूज लगाकर मेरा लुक भी एकदम माइंड ब्लोइंग है। ओहो। आई थिंक जस्सी भी विलन बन सकती है। चाकू पकड़ा दो जस्सी को। But yeah, ऐसा मैंने कुछ वीर, पहली बार आपको किया। कैसे लगा कि आपको इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए? सर मेरा जो जॉब है कॉमेडी का, सबसे अच्छी बात यह है कि छोटी सी आर्ट फॉर्म है कॉमेडी, इतनी बड़ी आर्ट फॉर्म है जी। नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रिविलेज ये है कि जब आप एक कमरे के अंदर जाते हैं तो लोग साथ में बैठकर हंसते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। Yeah. साथ में बैठकर हंसना। जब लोग कॉमेडी देखते हैं वो एक दूसरों को सुनने के लिए आते हैं एक रूम में कि Yeah. इनकी हंसी मेरे बॉडी में जा रही है, मेरी हंसी किसी और के बॉडी में जा रही है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू सी कि फिल्मों के साथ वो हो सकता है। वाह। वही खुशी जो स्टैंड अप कॉमेडी कर पाती है। तो मतलब उतना सिली होना पड़ेगा, उतना बेवकूफ होना पड़ेगा। स्टैंड अप का रूल है कि अपने आप का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाओ, ऑडियंस से ज्यादा, और ये फिल्म वही करता है। वाह क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। जब आप एंटर करें तो लोग, तो ये समाज जो है बैठा हुआ है यहाँ पर, वो आपको देख के और हंसे और आप जो भी उनके साथ बातचीत करें। ऑलराइट शारिब और मिताली सर, आपका कैरेक्टर इस फिल्म में? सर मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है गीत, और उसका एक रेस्टोरेंट है जो एक कवर है। हाँ। मैं भी स्पाई हूँ। बिल्कुल। तो मेरा रेस्टोरेंट है 2000 स्क्वायर फीट का, जिसमें एक ही टेबल है। अच्छा। बहुत कमिटेड आदमी है सर। बहुत कमिटेड हूँ मैं अपने टेबल को लेके। तो पर मैं उनको हेल्प करता हूँ एज अ लोकल कोऑर्डिनेटर इन इंडिया, गोवा में। तो वैसा बड़ा ही मजेदार सा स्पाई यूनिवर्स में पहले रह चुका हूँ मैं, बट ये स्पाई यूनिवर्स कुछ भयंकर वाला खतरनाक है। मिताली आप? मैं एक किरदार निभा रही हूँ जिसका नाम है रूपा। और रूपा पैंजोर की सबसे मशहूर डांसर है, मोस्ट सॉट आफ्टर, ऐसे उसको लगता है। और जब हैप्पी वहाँ आता है तो उन दोनों के बीच में थोड़ी सी एक छोटी सी लव स्टोरी डेवलप होती है। लेकिन रूपा का प्यार का इजहार करने का तरीका थोड़ा अटपटा सा है। वो उसको अगर आपने ट्रेलर देखा है, विच आई होप यू हैव ऑलरेडी, तो आप देखोगे कि वो काफी उसको थप्पड़ मारती है। हाँ, पूरी फिल्म में मैंने बहुत थप्पड़ मारा है वीर को।
सर मैंने इस फिल्म में करीबन 400 थप्पड़ खाए। और ये आप प्लीज डोंट बी फूल्ड, मिथिला का हाथ छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर है सर। क्या बात है। तो बस ज्यादा नहीं कहूंगी, इतना बताऊंगी। हाँ सर, ये ये- ज्यादा नहीं कहेंगे, केवल थप्पड़ मारेंगे। ये हमारे स्पाई के लाइफ की स्पाइस है। जी ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। मोना जी, वीर जी, ये रहा आपके सामने। किसी चुटकुले में मूल आधार या सेटअप के बाद आने वाले भाग को आमतौर पर क्या कहा जाता है? पिटाई। In a classical joke, what is the part that comes after the premise or setup commonly called? A. Smash line, B. Haymaker line, C. Jab line, या D. Punch line. अब कुछ वेन्यूज में आपको स्मैश लाइन मिलता है, लेकिन एक्चुअल आंसर डी, पंच लाइन। Punch line. प्लीज लॉक कर दीजिए सर। D पे कहना था लगाने के लिए। Is the right answer. Well done. 15,000 रुपए जीत लिए You're doing well. और आ गया है चौथा Well. प्रश्न 30,000 रुपयों के लिए। रेडी? फोर्थ क्वेश्चन, 20,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से किस जगह आपको स्टैंड, ड्रेसिंग रूम और पवेलियन मिलेंगे? ओके, इन विच ऑफ दीज प्लेसेस कैन यू फाइंड स्टैंड्स, ड्रेसिंग रूम्स एंड पवेलियंस? जी, ऑप्शन देखिए। ए लाइब्रेरी, Library, नहीं। बी क्रिकेट स्टेडियम, सी एक्वेरियम या डी क्लासरूम? अब देखिए, पुस्तकालय, I क्रिकेट think स्टेडियम, it's, हाँ, लाइब्रेरी में तो मैं कभी गया नहीं हूँ लाइफ Aquarium? में। हाँ, एक्वेरियम में कोई ऐसा ड्रेसिंग रूम फिश मेकअप नहीं लगाते। I think it's डी So क्रिकेट B, स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम stadium. प्लीज। बी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। well done। yeah. 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 20,000 रुपए जीत गए। सर सॉरी जी, जी। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कंटेस्टेंट्स को सवाल पूछते हैं हमेशा, तो आज मुझे लगा मैं आपको कुछ सवाल पूछती हे हूँ, भगवान। अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अरे नहीं यार, ये क्या हो गया? तो मैं मुंबई की मुलगी हूँ और आप मुंबई में रह चुके हैं, मुंबई आपकी कर्म भूमि है। तो आज मैं आपको टेस्ट करने वाली हूँ थोड़ा सा। मैं थोड़े बम्बईया स्लैंग्स आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको एक शब्द बताऊंगी, आपको मुझे उन शब्द के मतलब बताने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके हेल्प के लिए संकेत सूचक हो आपका। अच्छा हाँ हाँ सर, अगर गलती होगा इनको संभाल लीजिए कि थप्पड़ नहीं खाना मुझे। हाँ ये तो तो क्या पता यार, इसलिए मार मैं- देगा हाथ का। तैयारी के साथ आई हूँ। हाँ, ओहो, तो आपका पहला शब्द है शाणा। शाणा। शाणा हमको मालूम है। शाणा मतलब शाणा यार, और क्या? मतलब बहुत ही समझदार, होशियार किस्म Yes, का आदमी है जो सब Correct. कुछ करेक्ट ना? सही जवाब। बहुत सही अच्छा। और सर जो एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करता है उसको क्या कहते हैं? डेढ़ शाना। डेढ़ शाना। डेढ़ शाना। डेढ़ शाणा। डेढ़ शाना। Well डेढ़ done. शाना, डेढ़। दो शाणा। ओके। आपका दूसरा शब्द है हाँ, सुमड़ी में कोमड़ी। कुमड़ी में कोमड़ी। ऑडियंस बोल। सर जैसे अगर आपको घर में जब दिवाली में जब मिठाइयाँ आती हैं और आपको बोला जाता है कि एक ही खानी है बस, फिर बाद में रात को आप 12 बजे सुमड़ी में कुमड़ी में उठते हैं और फ्रिज खोलते हैं और वो मिठाई जो खाते हैं उसको ओहो, चोरी चोरी। चोरी चोरी चुपके चुपके। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बता दिया गोविंद जी हमको। आज रात को ही इसका उपयोग करूंगी। सुमड़ी में कुमड़ी। ओके सर। अगला शब्द है वाट लगली। मेरे लगी हुई है ना वाट। इधर बैठ करके। कल्टी मारना। हाँ? कल्टी मारना। कल्टी मारना। हाँ कल्टी। देवी जी, ऐसा है, हमने कल की फिल्म में काम किया, कल्टी नहीं मालूम था।
गलती क्या होता है यार? सर निकल जाना, हाँ? निकल जाना। जाना इस गलती और निकल मारना। जाना भाग जाना। बिना बताए। बिना बताए बिना बताए। लास्ट वन हो गया। लास्ट वन इज मांडवली। मांडवी तो गोवा में रिवर का नाम है। मांडवी ये मांडवली। हाँ, ये मांडवली कर ली हमने। दो लोगों में जो अनबन होती है उसको हाँ। सुलझाने को भी मांडवली कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, आप संतुष्ट हैं कि हम हैं? थैंक यू सो मच। यस वेरी मच, थैंक यू, मिथिला, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर प्लेइंग विद मी। ऑलराइट, ऑलराइट। वीर जी, मोना जी, आगे चलते हैं खेल में। पांचवा प्रश्न, पहला पड़ाव। अब इनके पास देखिए, ये एक मौका है कि इसको पार करके जितने भी इनके इरादे हैं ये इसे पूरा कर सके। पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। एटम्स एक ऐप है जो जेम्स क्लियर की किस सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक के सिद्धांतों से प्रेरित है? एटॉमिक हैबिट्स आई थिंक। Atoms is an app inspired by the principles of which best-selling book by James Clear? ऑप्शन देखिए। A, The Psychology of Money. B, The Okay. Secret. C, The Let Them Theory. Theory. And D, Atomic Habits. तो मेरे हिसाब से द सीक्रेट इज अ वेरी फेमस ऑथर, जो वो नहीं है। लेट देम थियोरी एक लेडी ने लिखा है। ओके। साइकोलॉजी ऑफ मनी मेरे हिसाब से नहीं है, तो आई थिंक डी, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स। मेरे हिसाब से एटम क्वेश्चन में है तो एटॉमिक आंसर है। तो जैसी कोई नहीं सर। बस। टाइम टाइम टाइम। डी, करें। एटॉमिक Lock, हैबिट्स। lock, D. सर, डी, डी एटॉमिक पता लगा जाए। या ओह माय गॉड। एकदम सही जवाब दिया है। एटम जो है ये एक हैबिट ट्रैकिंग ऐप है जिसमें सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता के लिए लेसन्स और रणनीतियां वगैरह ये शामिल होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आएगा आप दोनों के सामने। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक इमेज, और उसी के आधार पर बना है। छवि में दिख रही संरचना आपको इनमें से किस शहर में मिलेगी? इन विच ऑफ दीज सिटीज विल यू फाइंड द स्ट्रक्चर सीन इन द इमेज? इमेज दिखाई जाए। हाँ अच्छा। देख लिया? जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए लंदन, बी डबलिन, सी ब्रसल्स, या डी बुदापेस्ट। सर, मेरे हिसाब से ये लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल है, हाँ। जहां मैं अप्रैल 1 को एक शो कर रहा हूँ एज एन इंडियन कॉमेडियन। वाओ वीर, वाओ। क्या करें, लगाए ताला? यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। ओह वाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कॉन्सर्ट हॉल है ये, जैसा कि वीर जी ने कहा अभी। ये महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट के स्मारक के रूप में इसको रखा है, रॉयल एल्बर्ट हॉल। और बहुत ही अद्भुत ये एक हॉल है, थिएटर है। बहुत से जितने भी दिग्गज होते हैं वहां जाते हैं, और वीर आप जा रहे हैं। ये हमारे तो दिग्गज जा बहुत रहे बड़े हैं। सौभाग्य सर, की टिकट बात। अभी बिकी नहीं है, तो प्लीज अपने परिवार को बता दीजिए लंदन में, लेकिन बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए एज एन नहीं, इंडियन नहीं, आर्टिस्ट। ये बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आपको बता नहीं सकता, रियली इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। ओके, सातवां प्रश्न, 1,00,000 रुपए ये रहा आपके पर्दे के ऊपर। इनमें से क्या पूर्वोत्तर भारत की एक मिर्ची है? है ना? Which of these is a type of chili pepper from northeast India? A. मालभोग, B. दशहरी, C. भूत जोलोकिया, या D. किन्नो। मुझको टोस्ट बनाना नहीं आता है। मुझे ये आंसर पता है। मेरे पापा नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे, आर्मी में थे, तो हमने बहुत खाई है ये चिली। भूत जलोकिया। ऑप्शन सी। C लगा दे ताला? यस सर। C पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. और हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि ये भूत जोलोकिया जो है 2007 में इट वाज डिक्लेयर्ड टू बी सबसे तीखी मिर्ची। सबसे तीखी। यस सर।
हे भगवान है। उसका अचार हमारे घर में है, जैसे ही उसका ढक्कन खोले ना तो आंखों से पानी निकल जाता क्या है। बात कर रहे हैं? इतना स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी। नहीं पर ये ऐसे ही मिर्ची खाते हैं या उसके अंदर कुछ भर के खाते हैं जैसे? नहीं, वो थोड़ा वो सा बहुत आप लो टेस्ट के लिए, इट्स वेरी वेरी टेस्टी। वो खाने का स्वाद और बढ़ा देती है। पूरा चम्मच है? नहीं, वेरी भूत लिटिल। जोला किया, भूत जोला किया। देखा जाएगा। अच्छा, हम आपको बता दें, यहाँ की जनता जो है ना वो भी बहुत उत्सुक है आप दोनों से कुछ बात करने के लिए, कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो कौन है बताएंगे कोई? हाँ, आप हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। हाय वीर, हाय Hello. मोना। सबसे Hi. पहले तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आपको आपके मूवी हैप्पी पटेल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट हिट। थैंक यू। मेरा सवाल वीर आपसे है, सवाल कम रिक्वेस्ट है। जी। आई एम श्योर हम सब जानते हैं आप अमिताभ जी के कितने बड़े फैन हैं। जी। तो मैं चाहती हूँ आपसे कि आपकी जो भी फेवरेट मूवी है अमिताभ जी की, आप उसमें से कोई भी एक डायलॉग लीजिए और अपने अंदाज में पेश कीजिए। मैडम देखिए, ये आप बोल रहे हैं कि आप सचिन तेंदुलकर के सामने बैटिंग कीजिए, ऐसा नहीं होगा। Please, sir. The greatest From the heart actor to in the God. history of अरे, Indian चलो, cinema चलो, is in चलो, front of me. चलो, ऐसे मत करो यार वीर। अगला प्रश्न बहुत कठिन वाला डाल देंगे। प्लीज सर। हैप्पी पटेल के अंदाज में। सर, हैप्पी ने अभी अभी हिंदी सीखी है। ये जो किरदार है 2 हफ्ते में हिंदी सीखी है, तो उसकी हिंदी बहुत खराब है। तो अगर आपकी लेजेंडरी लाइन है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। जी, जी। नाम है शहनशाह। आई थिंक हैप्पी बोलेगा कि हेलो, रिश्ते में हम तुम्हारा बाप का लगता है। और नाम है शहनशाह। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यार, ये कमाल है, तो बहुत ही अच्छा है। ओके, एनीवन एल्स? जी, या। नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो मैम, आप Hello. सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक थैंक यू। यू। सर, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं रविकांत सिंह दरभंगा बिहार से आया हूँ अपनी वाइफ के साथ। ओह गॉड। और सर, पूरे देश की तरह हमारा परिवार भी आपका इतना बड़ा फैन है कि हम हनीमून पे जाने से पहले आपका दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आ गए। बहुत बहुत बधाई यार। मेरा क्वेश्चन मोना मैम से है। मैम, जस्सी को पूरा देश जानता है, ठीक है, और आप अब तो OTT पे छाई हैं और इतनी अच्छी मूवी भी आ रही है आपकी। आपको ऑल द बेस्ट इस मूवी के लिए। मैम, Thank you. जस्सी की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई और कैसी रही? ओह, एक्चुअली बचपन से ही मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मेरे लिए ये प्रोफेशन बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बाय चॉइस हुआ है। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था फ्रॉम दिस फील्ड। मेरे पापा आर्मी में, मेरी मम आर्किटेक्चर, मेरी सिस्टर पढ़ाकू। तो एवरीबडी यूज्ड टू वंडर कि ये करेगी क्या, क्या होने वाला है इसका। बट बचपन में मम्मी का दुपट्टा लेकर मैं टीचर अकेले खेलती रहती थी, शीशे के सामने एक्टिंग करती रहती थी। सो आई वॉज वेरी श्योर कि इसी फील्ड में आना है। एंड ऑडिशंस देती थी रोज। पूना से मैं बॉम्बे एशियाड बस में आती थी। आई यूज्ड टू गेट ऑफ एट दादर स्टेशन। वहाँ से चल के महालक्ष्मी फेमस स्टूडियो जाती थी, ऑडिशंस देती थी पूरा दिन, एंड देन रात की बस पकड़ के वापस पूना। एंड देन मुझे जस्सी के बारे में, जस्सी के बारे में नहीं पता था, बट ये जरूर पता था कि दिया टोनी जो मेकर्स हैं शो के, वो लोग ऐसे ही ऑडिशन रख रहे हैं। तो मैं वहाँ जा रही थी फॉर ऑडिशन। तो कहते हैं हाँ, आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, आप सेकेंड राउंड में आइए, फिर थर्ड राउंड में आइए, फिर फोर्थ राउंड में। ऐसे राउंड करते करते सर मैंने 50 ऑडिशंस दी थी फॉर क्या जस्सी। बात है। बाप रे। Yes, sir. And मैंने मेकर से बोला, भाई क्या कर रहे हो, मेरे रोज पैसे लग रहे हैं आने जाने में, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे साथ मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है बता दो। जैसे नहीं, बहुत बड़ा शो है। मैंने कहा हाँ है बहुत बड़ा शो, बट मुझे मिल रहा है कि नहीं। लाइक हाँ, यू आर डूइंग इट। सो तब जाके मुझे जस्सी मिला। एंड आफ्टर दैट आई थिंक वो एक जो पैशन होता है, वो जो फायर होती है, वो जल रही है। पापा की आर्मी की रेजिमेंट का जो मोटो है वो भी यही है, 104 सदा तैयार। तो मैं तैयार हूँ फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। आप लोग हनीमून पे जाने वाले हो अभी? हमारे पास 3 मारुति की गाड़ी है। थैंक यू सर। और फटफटी भी है। फटफटी भी है। भी चलेगा सर। ओके, आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा, 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने।
विष्णुपुर के मंदिर मुख्यतः इनमें से किस सामग्री से बने हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में है? The temples at Bishnupur, which are on the tentative list of UNESCO World Heritage Sites, are primarily made out of which of these materials? A. Marble, B. Terracotta, C. Sandstone, D. Wood. संगमरमर, टेराकोटा, बलुआ पत्थर या लकड़ी? ये कुछ ज्यादा विष्णुपुर। आइडिया सर नहीं ज्यादा आइडिया नहीं है बट आई फील इट कैन बी डी वुड और टेराकोटा नहीं टेराकोटा वॉरियर्स होते हैं चाइना में हाँ, वो भी आई हो थिंक सकते हैं। शुड वी यूज अ लाइफलाइन आई थिंक सर लाइफलाइन ओके, कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस आपको आइडिया है ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑडियंस Okay. ऑडियंस पोल जी ऑलराइट, please, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ये आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। मे बी इट्स टेराकोटा मे बी इट्स टेराकोटा या मुझको लग रहा है टेराकोटा ओह बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 63% टेराकोटा को, ए को मिला है 22, 3%. सी और डी को मिले हैं 12 और 3। Okay. सर मैं अपना फेथ ऑडियंस में रखूंगा क्योंकि अगर गलत हुआ तो उनकी गलती है उनकी गलती है हाँ, तो उनके हिसाब से and हमारे हिसाब से हमारे हिसाब से प्लीज भी। लॉक डी टेराकोटा Yeah. बी पे था लगा जाए। यस इज द राइट Yeah, आंसर। thank वेल you. प्लेड ऑडियंस। Thank you. क्या बात है। थैंक यू Thank you, सबको thank धन्यवाद you. दे दीजिए। ये जो मंदिर है ये ईंटों और लैटेराइट से बना है, ऐसा कंबड़ जी बोल रहे हैं। टेराकोटा एक प्रकार की कच्ची मिट्टी होती है और जिसका रंग जो है लाल लाल भूरा होता है। और एक अच्छा उदाहरण दे रहे थे अबाउट Chinese, चाइनीज वो टेराकोटा वॉरियर्स होते हैं चाइना में। हाँ वही बने हैं। और ये शायद बिष्णुपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है और वहां पर बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है ये मंदिरों को। कभी जाने का अवसर मिले तो देखिएगा। ऑलराइट मोना जी, हाँ जी। आपने आमिर के साथ कई फिल्में की हैं। जी सर ये तीसरी है ओह हैट्रिक एक बहुत ही अजीब चीज होती है आपके और आमिर के साथ कि लाल सिंह चड्ढा में आप आमिर की माँ थी और फिर 3 इडियट्स में उन्होंने आपके बच्चे की डिलीवरी की डिलीवरी करवाई और फिर हैप्पी पटेल में आप आमिर की बेटी है। यस तो ये क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच में? बड़ा एक खुफिया सा रिश्ता है ऑनेस्टली ये प्यार का रिश्ता है। मुझे लगता है इसको प्यार ही रहने दो, रिश्ते को नाम ना दो। गुरु शिष्य का रिश्ता है, यू नो मेरे मेंटोर हैं, क्या? मैं बहुत मानती हूँ उनको एंड आई फील वेरी वेरी लकी कि इस इंडस्ट्री में मुझे 22 साल हुए हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो 5 साल के बाद एक मूवी करते हैं और मेरे 22 साल में मैं तीसरी मूवी कर रही हूँ उनके साथ। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड आई थिंक ही इज द ओनली एक्टर इन द इंडस्ट्री जिन्होंने मैक्सिमम रिस्क लिए हैं। हाँ You know, for him to even to play this role of a producer and to be producing a movie like Happy Patel, जी, जी। बहुत faith चाहिए, you know, कि ऐसे जी हाँ, भी जी हाँ। projects बनने चाहिए I लोगों think के लिए। वो समुंदर में एक लाइट हाउस होता है ना हाँ। और वो आर्टिस्ट हम भटकते रहते हैं एज मेकर्स। हम नाव है समुंदर में एंड हमको एक लाइट हाउस की इंतजार रहती है जो बोलती है कि चलो जो आपके अंदर कहानी है बनाओ, उस पर बनाओ। रोशनी मैं डालूंगा, टेंशन मत लो। एंड आई थिंक बहुत सालों से जिन लोगों के पास कन्विक्शन है, आमिर उनके लिए एक लाइट हाउस बन चुका है। फिर आपके यात्रा के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे सोचा कि आपको ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है? आई थिंक सर जब मैं कॉलेज में था मैंने बैचलर्स एक थिएटर में किया था एंड 4 साल शेक्सपियर और बहुत सीरियस थिएटर करने के बाद मैंने एक कॉमेडी शो लिखी एंड जो एक ऑडियंस की हंसी है ना सर, उससे बड़ी कोई हाँ बिल्कुल सर। कुछ पैसा कुछ नहीं है उसके सामने। सो आई वॉज एडिक्टेड टू दैट एंड बॉम्बे में मेरा स्टैंड अप की वजह से मुझको जो थोड़ी बहुत फिल्में मिली हैं उसकी वजह से मिली। मैंने अपनी एक डीवीडी बनाई और जितने भी पैसे थे खर्च दिए ऑन अ स्टैंड अप कॉमेडी शो वो शूट करने के लिए एंड उसका ग्राफिक डिज़ाइन में, ताकि अगर आप उसको डीवीडी लाइब्रेरी में जाएंगे
तो वो लगेगा कि इट बिलोंग्स देयर, कि एक इंटरनेशनल डीवीडी हो सकती है। और बैंड्रा से लेकर अंधेरी तक जितने भी डीवीडी के लाइब्रेरी थे, मैंने उनको जाके 10 फ्री कॉपीज दे दिए। एक कॉपी गया आमिर खान प्रोडक्शंस में और उसकी वजह से डेली वैली में मिली मुझको, और एक गया यशराज में और उसकी वजह से बदमाश कंपनी मिली मुझको। बस एक डीवीडी की वजह से। थोड़ा कठिन रास्ता होता है कलाकारों के लिए, और जितने भी प्रत्याशी कलाकार जो देख रहे होंगे कार्यक्रम और आपकी कहानी सुनते हैं तो उनको पता चलता है सर कि ये आसान काम नहीं है। नहीं, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। और उदाहरण ये है कि हमारे सामने 2 है और नतीजा ये है कि ये बन जाते हैं जब आप मेहनत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। 9वां प्रश्न आएगा, 3 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। विलियम शेक्सपियर की इनमें से कौन सी रचना मैकबेथ। ओके। द स्कॉटिश प्ले के रूप में जानी जाती है? Which of these works by William Shakespeare is known as the Scottish play? Options: A. Macbeth, B. Julius Caesar, C. Hamlet, D. The Merchant of Venice. सर मेरे हिसाब से ये ए मैकबेथ है, क्योंकि इसका मिथोलॉजी है कि कभी मैकबेथ को शायद थिएटर में बोलते नहीं है, एंड दे ऑलवेज से द स्कॉटिश प्ले, उसका ऑल्टरनेटिव डालने के लिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैकबेथ है। Yes, आई yes, कुड बी let's रॉन्ग, go. हैमलेट भी हो सकता है, बट आई थिंक मैकबेथ है। Okay. You want to go with A? Okay. या आई थिंक सो, I think so, यस। sir. A पे कहना था लगाने के लिए। Well played, Veer is the right answer. क्या बात। 3 लाख रुपए जीत ले। कई थिएटर कलाकार लंबे समय से चले आ रहे हैं और अंधविश्वास के कारण नाटक का नाम बोलने से बचते हैं, क्योंकि रंगमंच के अंदर इसे बोलने से दुर्भाग्य जी, होता है। और प्रोडक्शन में दुर्घटनाएं होती हैं, तो द स्कॉटिश प्ले बोलते द हैं। स्कॉटिश प्ले। तो अब तक इन्होंने एक एक्सपर्ट की तरह बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी इनका खेल जो है ऐसे ही चलता रहे। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। ये है 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली कौन सी ब्रिटिश संगीतकार अपने मां के परिवार की तरफ से गुजरात से हैं? Which 2025 Grammy Award winning artist is a British singer-songwriter of Gujarati descent on her maternal side? A. Billie Eilish, B. Charlie XCX, C. Ariana Grande, D. Sabrina Oh my Carpenter. God, आई सर थिंक कोई इट आइडिया ही इज नहीं या है तो मुझको। बी हो सकती है, चार्ली XCX या XCX. सबरीना कारपेंटर। Okay. बी मतलब चार्ली, उसका नाम चार्लिंदर या कुछ ऐसा लंबा हो सकता है। गुजराती। XCX हाँ। गुजराती सरनेम तो कभी सुना नहीं है नहीं मैंने। है। सबरीना कारपेंटर में भी ये दोनों तो पक्का नहीं ये है। दोनों पक्का नहीं है, तो रिस्क है। अगर या तो लाइफलाइन यूज करते तो हैं या बी या डी। या तो बी या डी, तो 50-50 अगर करेंगे तो बी और डी निकलेंगे, तो बाकी हटा देंगे। फिर क्या करेंगे? Should we try lifeline? टाइम हो गया, जल्दी बोलो क्या करना है। You want to take a lifeline? Take a lifeline, sir, Lifeline, please. sir. 50-50? 50-50. 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और 2 गलत विकल्पों को हटा दिया जाए। ओह, Sir, B. Charlie XCX and Ariana then it Grande. is Charlie sir, XCX. please lock B, Charlie B पे XCX. कह रहे ताल लगाने के लिए is the right answer. Well done. Alright. सब बधाई हो आप लोगों को। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया 5 लाख रुपए वाह। और ये चेक आ रहा है आपके संस्था के नाम 5 लाख रुपए का। तालियां बजती रहे देवियों सुनो। वाओ। 5 लाख रुपए। लवली। वेल प्लेड। पानी फाउंडेशन में जाएगा ये धन। चार्ली XCX एक पॉप आर्टिस्ट हैं जिनके कई नंबर 1 एल्बम्स रहे हैं। आपको शायद इसकी जानकारी ज्यादा हो गया है। सर मैं इतना यंग हूँ नहीं। देखिए ऐसे यहाँ पूछ रहे हैं आपसे एक सवाल। देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉमेडी करना
वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, तो ये बड़ा कठिन काम होता है। और इसलिए हम आपकी न केवल प्रशंसा करते हैं, बट एक तरह से बहुत ही दिग्गज फैंस हो जाते हैं हम सब। कैसे आप माहौल बनाते हैं, कैसे आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? आई फील ऑनेस्टली वीर बहुत ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन आसपास की चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और कंपैरिजन्स भी बहुत अच्छा करता है वीर। हाँ सर, आई मीन Yeah. आई डोंट थिंक आप माहौल बनाते हैं, आई थिंक माहौल आपको बनाता है। जब आप एक शो शुरू हो रहा है तो सबसे अच्छा मोमेंट शो का ये होता है जब लाइट्स डिम हो जाती हैं। हंसी नहीं, अपलॉज नहीं, चीयर्स नहीं, म्यूजिक नहीं, लाइट्स डिम हो गई तो समझ लीजिए 5000 लोग बैठे हुए हैं। आपको ये सुनाई देगा कि ऐसे किया, किसी ने अपना फोन वापस डाला, किसी ने अपने पैर ऐसे किए, आप ठीक हो। ये वो जो प्रेशर है, तो आपको एक कलाकार के तौर से पता चलता है कि इन्होंने उबर लिया, पैसे खर्च किए, बेबी सिटर लिया, जो सीट वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो उन्होंने लिया, या जो लास्ट सीट वो अफोर्ड कर सकते थे वो उन्होंने लिया। इतने चॉइसेस थे उनके पास। तो आपको उनकी जिंदगी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बारे में सुनने के लिए आए हैं। तो वो प्रेशर बहुत ही हेल्थी चीज है। अदरवाइज शब्द ही तो हैं, बस माहौल बदल जाता है और माहौल आपको बनाता है स्टैंड अप कॉमेडी। मेरा में ये मानना है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया आपने। भले आपने उसको एक कवच में ऐसे डाल दिया हो जो कि इज ए कॉमेडी काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला, बट ये बहुत खूबी चीज होती। तो कोई उदाहरण दीजिए हमें, कोई ऐसा था? सर आई थिंक शब्द को अगर आइसोलेशन में लिया जाए कि सिर्फ शब्द है, तो वही शब्द अलग अलग माहौल में यूज किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द है जो एक कॉमेडी क्लब में भी, या घर पे भी, या केबीसी के सेट पे भी वही शब्द यूज किए जा सकते हैं। वीर जी एंड मोना जी, नाउ आपके ये खेल में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। सुपर संदूक आएगा यहाँ पर, और हम आपको बताते हैं कि जैसे घर बनाने का एक ही मौका होता है, वैसे ही इनके पास सुपर संदूक एक मौका है अपनी कोई भी लाइफलाइंस को फिर से जीवित करने का। तो नक्शा बदल दिया जाए कंप्यूटर जी इनके सामने का, और बारी आ गई है सुपर संदूक। ये नक्शा बदल गया है। अब ये बताइए, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश इंग्लिश। रेडी, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट वीर एंड मोना जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these empires extended the northernmost in India? A. Gupta, B. Chera, C. Chalukya, D. Pandya. Oh my God. सी चालुक्य। No, wrong. Next. Oh. Which of these countries is not located in Asia? China. Nigeria. Correct. Next. Which of these is usually taught in biology class? Human body system. A human body system। एकदम सही। Next. The world's largest company by market capitalization is based in which country? USA, Apple। Correct. Next. What sport links? Tennis, sir. C, बिल्कुल tennis। सही, tennis is right. Next. 107 Days is a book about whose unsuccessful presidential campaign? Hillary. डी कमला हैरिस। बिल्कुल सही। Next. Which of these cricketers is an ODI World Cup winner? Kapil Dev. Kapil Dev। Kapil Dev. Yeah. Correct. Next. Which of these films starring Shah Rukh Khan did not feature Kajol? देवदास। Devdas is right. Next. Shri Jagdeep Dhankar has served as the governor of which state? डी महाराष्ट्र। No, wrong. Next, Jennifer Gerlings Simons is the first female president of which country? Barbados, Suriname, Grenada, Mauritius. Mauritius? नहीं। श्योर, डी मॉरिशस। सर Wrong. Next, समय समाप्त हो गया। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपए Not जीत लिया। bad. Not bad. Not bad. जहाँ गलत हो गए तो बता दें आपको। Which of these empires extended the northernmost? It was the Gupta. Shri Jagdeep Dhankar has served as the governor of which state? Of West Bengal. He was the governor of West Bengal, okay. not Maharashtra. I think एक you और went जगह with the गलत हो गए surname, थे। no? Jennifer Gerling Simons is the first female president of Suriname. Oh. Okay. Okay. तो आपने जीत लिए हैं 70,000 रुपए। सबसे पहले ये 70,000 जो है हम आपके बैंक में जमा करवा देंगे। हमारा एक ये UPI ऐप है, इसको स्कैन किया जाता है। स्कैन हो गया, और स्कैन करने के बाद में यहाँ भर देंगे हम 70,000 रुपये। 1 2 3 4 तो बन गया, डन किया, सेंड किया। पिन डालना पड़ता है, उसको सबमिट कर दिया, और ये 70,000 रुपये आपके बैंक में पहुंच गए। Yeah, Thank you।
अब आपको बताना पड़ेगा पैसे बैंक में रहे या इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। सर एक्चुअली हमें लाइफलाइन लेनी चाहिए बिकॉज आई थिंक उससे धनराशि हम और कमा सकते हैं। हाँ, चॉइस ये है कि वी हैप्पी विद दिस या फिर चांस है कि और पैसा मिलेगा हमको for the वही chance। चांस लेना चाहिए। ठीक है सर, I दो feel गई so. हुई है ऑडियंस पोल और 50-50। आई थिंक ये ऑडियंस बहुत Audience, समझदार है, हाँ। तो ऑडियंस पोल प्लीज। Yeah. तो मेरे जी ऑडियंस पोल को फिर से जीवित कर दिया जाए पैसों के एवज में। बिल्कुल जीवित हो गई है, ऑडियंस ने बहुत जोर से ताली बजाई है और इसके लिए समझ रहे हैं आपकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी और। ओके, अब ये निश्चित हो गया है कि 5 लाख रुपए आप ले जाएंगे। अगला प्रश्न जो है वो हम इसको कहते हैं लीस्ट रिस्क वाला, क्योंकि मान लीजिए अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ लूज नहीं करें, कोई भी हारेंगे नहीं, तो इसको खेलिएगा जरूर। 2 लाइफलाइन है और टिकटिकी जी शांत समय शांत समय हैं में अभी? एकदम very शांत। good. तो इसमें जितना लाइफलाइन समय आप वेस्ट नहीं लगाना करते चाहें, हैं। हाँ, नहीं इत्मीनान करते, से सोच हाँ, करके आप ठीक खेल है। सकते। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। टेलीविजन एकेडमी द्वारा दिए जाने वाले किस पुरस्कार का नाम इमेज ऑर्थिकॉन कैमरा ट्यूब के उपनाम से लिया गया है? The name of which award given by the Television Academy is derived from the nickname for the image Orthicon camera tube. Options: A. Oscars, B. Tonys, C. Emmys, D. BAFTAs. Oh, Emmys. सर आई थिंक द आंसर इज सी, एक See Emmys. Yeah. एमी You want to go अवार्ड with- जो मैं जीत चुका हूँ। हाँ। तो सी एमी अवार्ड प्लीज। C के साथ जाना चाह रहे हैं तो लगा जाए C को। Well played is the right answer. क्या बात है भाई साहब। Emmys टेलीविजन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। ये नाम जो है इमी से लिया गया है, अच्छा। जो कि इमेज ऑर्थिकॉन का उपनाम है, जो टीवी में उपयोग की जाने वाली एक कैमरा ट्यूब है। वहीं से ये नाम पड़ा और इसीलिए ये टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स फ्रॉम एमीज। वेल डन सर इसमें एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। जी। ये मैंने एक इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता जी, इंडिया जी। के लिए, कॉमेडी के लिए, और वो ठीक है, अवार्ड ठीक है, लेकिन उस हफ्ते का सबसे बढ़िया मोमेंट आई थिंक नेक्स्ट मंथ आप केबीसी पे थे और आपने किसी कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन से इंडियन आर्टिस्ट ने एक एमी जीता है, और मेरा नाम एक आंसर था और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और कहा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन ने मेरा नाम लिया है। ओहो। ये सबसे बड़ा मोमेंट है इसका। सर क्या बताएं सर, काम सही होता है तो नाम सही हो जाता है कि नहीं? आप सही काम करते हैं, इसीलिए सर हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आज आप हमारे साथ। ओके, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर, क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं आप अपने पानी फाउंडेशन के लिए। 12वां प्रश्न आएगा 12.5 लाख रुपए। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय मूल के फुटबॉलर विकास धोरासू ने 2006 फीफा विश्व कप में इनमें से किस देश के लिए खेला था? विकास धोरासू, a footballer of Indian origin, played at the 2006 FIFA World Cup for which of these countries? A. France, B. Italy, C. Argentina, D. Netherlands. France, Italy, Argentina, Netherlands. मुझको कोई आइडिया विकास नहीं। मुझे भी कोई धोरासू, आइडिया नहीं है सर। a आई थिंक footballer हम of Indian origin played. तुक्का मारेंगे। तुक्का मारेंगे तो गेम से निकाल दिए जाएंगे ना। आई थिंक अगर हम एक हिंट ले लेंगे तो वो हिंट शायद उस कंट्री के बारे में हिंट होगा और उससे गैस कर पाएंगे। उससे गेस कर पाएंगे या आई थिंक तो मे बी बट मेरे दिमाग में ऑनेस्टली फ्रांस चल रहा है और अर्जेंटीना। मेरे दिमाग में हवा चल रहा है कुछ है नहीं मेरे दिमाग में। फ्रांस या अर्जेंटीना। फ्रांस या अर्जेंटीना। सर फ्रांस या अर्जेंटीना में से क्या है? नेदरलैंड्स तो फुटबॉल खेलता नहीं है ठीक से मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इटली में तो पिज्जाज बनते हैं। हाँ और नहीं, इटली तो खेलता है फुटबॉल। हाँ खेलता है बट या अब फ्रांस और अर्जेंटीना
इक्वल है तो हाँ लाइफलाइन लाइफलाइन प्लीज सर। दो बची हुई है, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस नहीं संकेत सूचक आई गेस। संकेत सूचक प्लीज सर। हाँ, संकेत सूचक? Yes, sir. ऑलराइट, संकेत सूचक लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, अब कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। He played alongside footballers such as Zinedine Zidane, वो ज़िनेदीन ज़िदान के साथ खेले। ये हिंट है। ये hint है। सर मुझको इतना याद है कि ज़िनेदीन ज़िदान टकला है और एक बार उसने अपने सिर से किसी को हेडबट किया और उसको बिल्कुल। रेड कार्ड दिया गया। लेकिन वाह। मेरे दिमाग में उसका यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है कौन सा पहना था उसने। जिदान माय गॉड ये बड़ा टफ है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना आई एम नॉट श्योर। एक लाइफलाइन और भी है आपके पास अभी नहीं, भी नहीं, ऑडियंस नहीं। पोल की। सर वो बचा के रखनी है आगे के लिए। जिदान तो फ्रेंच नेम है, जिदान इज अ फ्रेंच नेम। कुछ नहीं मालूम। अगर तुक्का मारना है तो फ्रांस बोलते हैं, अगर लाइफलाइन लगाना है तो ऑडियंस पोल कर सकते हैं, लेकिन अगर तुक्का लगाना है तो आई वुड से फ्रांस। रियली या मेरा तुक्का सी बोल रहा है अर्जेंटीना। वो उसका चेहरा थोड़ा ऐसा फ्रेंच जैसा चेहरा था। तो तुक्का मार ले। कमाल ले। वैसे भी हमारे पैसे कम नहीं होने वाले हैं, है ना सर? हाँ ये लो रिस्क क्वेश्चन धनराशि तो कम नहीं होने वाली। अब गड़बड़ हो जाएगी। अब होगी। हाँ, ओ आई थिंक फ्रांस। ऑडियंस फ्रांस? पोल करना चाहेंगे? हाँ। यू वांट टू यूज एक और लाइफलाइन है आपके पास? एक और लाइफलाइन तो है। हाँ चलिए सर चलिए। फिर लाइफलाइन यूज कर लेते Lifeline। हैं। आखिरी लाइफलाइन यस सर, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन है, इसको अंकित कर दिया जाए। कम ऑन गाइस। ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। ओह ए को सबसे ज्यादा प्रोसीजर Wow. 54%। सर वो टकला फ्रेंच ही था मेरे साथ। तो वी लॉक ए। A. सो प्लीज लॉक ए फ्रांस। फ्रांस। ए फ्रांस को कह रहे था लगाने के लिए। And well played, audience, क्या बात है। थैंक यू। विकास ने 1999 से लेकर के 2006 तक फ्रांस के लिए खेले थे। वाओ। वो इंडो मॉरिशियन मूल के हैं और विश्व कप में 2 मैच उन्होंने खेले थे। ज़िनेदीन ज़िदान, वो वही आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने हेडबट किया था जी क्योंकि वो गोल की तरफ मारने जा रहा था, तो ये इटली के साथ खेल रहे थे और इटालियन कैप्टन ने उसको सर वही जबरदस्त गाली बोल दी। सर मैं आदमी लोग के कपड़े नहीं देखता हूँ। तो इसलिए बट ज़िनेदीन ज़िदान व्हाट अ प्लेयर सर, अद्भुत प्लेयर सर ज़िनेदीन ज़िदान। ओके, अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसका मूल्य है और 13वां प्रश्न सर यही था, यही वो भयंकर आवाज है ओह अच्छा हुटर की सर। टूटर बच गया। मतलब हुटर बच गया। आज का चलो खेल हमें यही लाइफलाइन भी समाप्त खत्म हो करना गई पड़ेगा। थी। या वी डिड वेल। तो 12.5 लाख रुपए इन्होंने जीते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू थैंक ऑडियंस। यू ऑडियंस। सबसे पहले हम ये पैसे जो हैं ये हम ट्रांसफर कर देंगे। हमारा 12 लाख 50,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। ओके, तो सर ये कहते हुए हमको बहुत बुरा लगता है कि हमारे जो विशेष अतिथि उनके साथ अब हम कहें कि अब जुदाई का वक्त आ गया आपके साथ, तो आपसे हमें नमस्कार करना पड़ेगा, धन्यवाद बोलना पड़ेगा। लेकिन सही मानों में हम आप दोनों को और आप दोनों को सर आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। Thank you, Thank you sir. so much. Thank you very much. थैंक यू।